गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये देखिए सब कपड़े पड़े हैं। झाड़ू लगा मैं दूसरा ब्लाउज सिलने लगी हूँ। ये वाला है, ये है इसका दूसरा ब्लाउज वाला मैंने सिल लिया। रखे हैं तुरपाई के लिए कपड़े, और ये वाला ब्लाउज सिल रही हूँ। दोस्तों एक गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग तो समझ में नहीं आता दोस्तों, क्या बोलूँ। बोलना कुछ चाहती हूँ, मुँह से वर्ड कुछ निकलते हैं, कुछ दिमाग कहीं रहता है और कुछ काम ही नहीं करता। जहाँ खड़ी हो जाती हूँ वहाँ खड़ी रहती हूँ। आदमी कहता है धूप में क्यों खड़ी हो, तो समझ ही नहीं आता मैं खड़ी कहाँ हूँ। दिमाग अजीब सा होता जा रहा है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सब ऐसे ही चल रहा है। बच्चे भी ऐसे ही गुमसुम उदास से हैं। ना बच्चे ही कुछ करने का मन करे, ना मेरा ही कुछ करने का मन करे। बस ऐसे ही हम लोग जिए जा रहे हैं। पहले लगता था कि हाँ ये घर है, इसमें कुछ का होता था तो 4 बार देखने का मन करता था, आंगन में जाने का मन करता था, चीज़ों को देखने का मन करता था, फूल पत्ती लगाने का मन करता था कि फूल लगा लूँ, पत्ती लगा लूँ, प्लांट लगा लूँ। पर अब कुछ भी मन नहीं करता कि कुछ भी ठीक करूँ। मेरा तो मन करता है सब कुछ बिगाड़ दूँ और बिगाड़ दूँ, जितना हो सके उतना बिगाड़ दूँ। बनाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं करता है कुछ। ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, पर मन नहीं लग रहा है कहीं भी। शांति नहीं मिल रही है। शांति कैसे मिलेगी पता नहीं, और कब मिलेगी, तब तक क्या होगा। जब तक शांति नहीं मिलेगी तब तक क्या होगा ये भी नहीं पता। किचन में जाके खाना बनाओ, खा लो। जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है, वरना अभी बीच में तो खाना भी खाना बंद हो गया था। बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही थी। खाना बहुत कम खाने लगी थी। आयरन की गोलियां खाई हूँ तब चलने लगी हूँ, वरना आँख हमेशा बंद रहती थी। ऐसा लगता था कि आँख ही नहीं खुल रही है। फिर भी कौन परेशान हो रहा था। मेरे बच्चे स्कूल जाना होता था तो टिफ़िन कौन बनाए। मेरे बच्चे सुबह 6 बजे स्कूल है, कैसे जाएंगे, कैसे टिफ़िन बनाएंगे, क्या करेंगे। आके फिर टिफ़िन बनाएंगे, क्या करते बच्चे। ऊपर से मेरी इतनी बड़ी बीमारी अर्थराइटिस। क्या होगा इस बीमारी का पता नहीं, कहाँ तक मुझे। बस चाय पीते रहो। चाय मैंने बिल्कुल कम कर दी थी दोस्तों, बिल्कुल ही कम कर दी थी, और अब फिर से चाय पीने लगी हूँ। क्या करूँ। सर का दर्द हरदम बना रहता है। सर मेरे से लगता है मेरी आँख नहीं खुल रही है। देखो दोस्तों, हम लोग नीचे पड़े हुए हैं। ना मेरी तबीयत ठीक है ना इसकी तबीयत ठीक है। इसको हो गई है फोड़ियाँ बालों में, गर्मी की वजह से। और मेरी तो तबीयत ही ख़राब लग रही है, आपको मेरी आंखों से ही लग रहा होगा। हेलो एवरीवन,
दुनिया वाले बहुत ही बेकार हैं और एक नई परेशानी मेरे साथ आके खड़ी हो गई है। मेरा 14 या 15 साल पहले 2011 में समरसेबुल लगवाया गया था, क्योंकि रेंट पे मकान है तो थोड़े से मतलब पानी का खर्चा भी ज़्यादा है और वाटर सप्लाई वाला पानी ज़्यादा आता नहीं है, मुश्किल से कभी आता है कभी नहीं आता है। तो उसी समय बोरिंग कराई गई थी और अब आज क्या हुआ, पानी इसमें बहुत आ नहीं रहा है। एक मेरे ऊपर बहुत बड़ा खर्चा आके टपक पड़ा है। अगर ठीक हो गया थोड़े मोड़े में तो भी 20-30 हज़ार का खर्चा है, अगर नहीं हो पाता है तो कहिए 1.5 लाख तक का खर्चा है। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी, क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ज़िंदगी बहुत कठिन होती जा रही है। जब से इनकी डेथ हुई है तब से मेरे सामने परेशानी, एक परेशानी, दो परेशानी। मुझे तो रोने का भी मौका नहीं मिलता कि हाँ मैं कुछ सोचूं और इनके बारे में और करूं। मैं तो परेशानियों में लगी हुई हूँ, क्योंकि जैसे ही इनकी डेथ हुई उसके थोड़े दिन के बाद जो हमारे यहाँ सेप्टी टैंक का गड्ढा बना हुआ है उसमें दिक्कत आने लगी, पता नहीं क्या। ताकि वो इतने साल पुराना, 40 साल पुराना मकान है ये, तो बहुत दिन से इसमें मतलब लोग वो कभी कोई दिक्कत नहीं आई और फिर वो दिक्कत पता भी नहीं चल रही थी। बहुत करते बाद में मुझे पता चला कि उसकी पाइप जो पहले डेकचून मतलब डेकचून क्या पहले वो डेकचून वाली पाइप शायद सीवर में पड़ती थी, वो बीच में कहीं से क्रैक होकर टूट गई थी और पानी लीक करने लगा था, आगे पानी बढ़ नहीं रहा था। फिर वो कैसे कैसे करके मैंने उसको कराया। कम से कम इसमें 10-15 हज़ार रुपये मेरा लग गया ये सब काम करने में, क्योंकि पता नहीं चल रहा था। बार बार लोग आते थे करते थे और ये सब काम कोई और तो करता नहीं है, जो करते हैं वो अच्छा खासा पैसा लेते हैं। फिर मैंने ये काम पूरा कराया तो अब मेरे पास सीख मुसीबत आके खड़ी हो गई। रेंट पे मकान उठा हुआ था तो जैसे तैसे थोड़ा बहुत पैसा आ रहा था जिससे अर्निंग हो रही थी, वो भी खाली हो गया। मतलब फ़िलहाल मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। अगर ये बच्चे ना होते ना तो मैं मन करता है मैं मर जाती तो छुट्टी मिल जाती है। मैं बिल्कुल भी मुझसे सहा रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब चल रही है। अंदर से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं अपनी परेशानी किसको बता सकती हूँ, कोई सुनने वाला तो है नहीं। मैं किसको बताऊँगी अपनी परेशानी, और है भी मेरे सुनने वाले, पर वो जब मैं उनको बताती हूँ तो वो खुद इतना परेशान होने लगते हैं। बाकी आदमी कितना किसके लिए कितने दिन तक करेगा। अब जैसे मेरी फैमिली है, अभी मेरे बच्चे हैं, कितने दिन तक कोई मेरे लिए कितना करेगा, करना तो मुझे अपना ही है। तो मैं इतना अपनी परेशानियों को किसी के सामने शो भी नहीं करना चाहती हूँ। और क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों से आप लोगों को डेली ब्लॉग मुझे देना होता है, तो मैं अपनी प्रॉब्लम आपके पास शेयर कर रही हूँ। वरना मैं किसी से ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम कहती नहीं। और ये सब परेशानियाँ चल रही हैं, परेशानियाँ बहुत चल रही हैं। ऊपर भी शिफ्ट होना है, नीचे का खाली करूँगी क्योंकि नीचे मेरा मन नहीं लगता है। मेन कारण तो ये है कि मेरा मन नहीं लगता है, क्योंकि जब से मैं 15 साल से इस मकान मतलब इस जगह शादी होके आई थी तब तक मैं इसी जगह रह रही थी। अब मुझे इनके बिना अच्छा नहीं लगता है। तो कहीं न कहीं ये मोटिव वो है कि मैं छत पे जा रही हूँ, वो थोड़ा सा अलग पड़ता है, क्योंकि उसमें किराएदार रहते थे तो वो अलग सा लगता है, वो अपना घर नहीं लगता था। तो अब मैं उसमें शिफ्ट होंगी तो शायद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे और शायद मैं उन चीज़ों से निकल सकूँ और अपनी आगे की लाइफ में बढ़ सकूँ, क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ना है। ये भी मुझे पता है कि मुझे आगे भी बढ़ना है और मुझे ये भी पता है कि सब कुछ मुझे ही करना है, फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। क्या करूँ, किराएदार हैं उनके भरोसे मैं रह ले रही हूँ, वरना फिर मैं तो रह भी ना पाती। अकेला इतने बड़े मकान में मैं अकेले कैसे रहती। फिलहाल ये मेरा पूरा मकान मेरा नहीं है, इसमें मेरी जेठानी का भी है और वो ऊपर रहती भी हैं, उनका ताला बंद है। तो फिर बहुत सी परेशानियाँ हैं, क्या करूँ। बहुत से टेंशन देने वाले लोग भी होते हैं, टेंशन में ही टेंशन मिलती जाती है। और भगवान भी ऊपर से टेंशन दे रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। भगवान की परीक्षा लेना कब ख़त्म करेंगे, कब मुझे सुकून की ज़िंदगी। 1 साल से तो मैं वैसे भी बहुत परेशान थी, बचा भी नहीं पाई। बहुत कुछ मेरा चला भी गया और मैं बचा भी नहीं पाई, इसका भी मुझे बहुत गम है। समझ में नहीं आता क्या करूं। बच्चों के सामने मैं रो नहीं सकती, बच्चों से मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। और आपको जैसे पता है कि हिमांशी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैं ज़्यादा उसको
टेंशन नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि टेंशन की वजह से उसकी बीमारी और बढ़ जाती है। कोई आया है। दूसरा रीज़न ये खाली करने का नीचे का मेरा ये भी है कि ये मकान जो है मतलब ये बिल्कुल गेट के सामने पड़ता है, बिल्कुल फ्रंट में पड़ता है। और पहले जब हम 4 लोग थे तो मेरे हस्बैंड कभी भी किसी भी समय आ जाते थे, चले जाते थे, कभी मैं आ जाती थी, मेरी शॉप थी। और अब ऐसा है कि बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं, बच्चों का स्कूल भी देर का था तब बच्चे छोटे क्लास में थे, अब बच्चे दोनों 9th क्लास में हैं। तो बच्चों को सुबह चले जाते हैं, फिर शाम को 6 बजे स्कूल मतलब स्कूल और कोचिंग करके आना होता है। बीच में 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए आते हैं, तो वो लोग सो जाते हैं। और मकान कुछ इस टाइप का है कि 2 तरफ से एंट्री है, इधर का कमरा भी खुलता है बाहरी और उधर का भी कमरा बाहरी खुल रहा है। तो सेफ्टी की मतलब अगर अपना खुद रहना हो, मतलब मुझे कहीं बाहर ना निकलना हो और एक पर्सन को घर में रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। पर अगर हम मुझे जैसे कहीं जाना होता है, बच्चे छोटे हैं, नहीं समझते हैं, कभी खुला ही रहने देते हैं, तो फिर थोड़ी दिक्कत है। तो इस वजह से मैं कहीं मुझे जाना पड़ गया अचानक से, कभी मैके ही जाना हो गया, कभी ऐसा तो मैं नहीं जाऊंगी। फ़िलहाल मैं अपनी हिमांशी को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी, जहाँ जाऊंगी अपने दोनों बच्चों को लेके जाऊंगी। ये बाई चांस कभी कोई देख के नहीं आया है, क्या ज़रूरत पड़ सकती है आगे चल के, कैसी इन लोगों की पढ़ाई चल रही, हो सकता है मुझे जब जाना पड़े तब इन लोगों का पेपर हो, मैं पेपर ना छुड़ा सकूं या कुछ ऐसा हो जाए। तो मुझे इस वजह से इन लोगों को ऐसी जगह शिफ्ट होना है कि मैं 2-3 साल के लिए ही शिफ्ट हूँ, पर मुझे ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। फिर उसके बाद नहीं होगा तो मैं नीचे आ जाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन तक ऊपर रह भी नहीं पाऊँगी, कि शायद मेरे पैरों में दर्द भी होता है, मुझे थोड़ी दिक्कत तो होगी, देखते हैं। और इसी के साथ में ये वीडियो ख़त्म होता है और वीडियो बड़ा हो जाएगा। अभी थोड़ी देर के बाद इसको हिमांशी हेल्प करती है, मुझे तो अभी कुछ करना भी नहीं आता है, कैसे एडिट करती है, कैसे डालती है, क्या करती है, मुझे भी सीखना है। तो वो वीडियो वो कर देगी। और अभी तो वो ऊपर सफाई कर रही है, चलिए मैं आपको वहाँ का दिखाती हूँ कैसे वहाँ सफाई हो रही है। अभी मैं वहाँ भी सफाई करके ही आई हूँ, तो मैं हर जगह का वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि मेरी आदत नहीं है हर जगह वीडियो बनाने की। तो मैं मोबाइल ले जाना भूल गई थी, पर बहुत मेहनत लगी है, 1-1.5 घंटा मैंने केवल किचन साफ़ करके आई हूँ ऊपर का। अब वो लोग रूम साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि पेंट हुआ है तो बहुत गंदा भी है, और पहले जो रह रहे थे वैसे टाइल्स वाइल्स बहुत गंदी करके रखा हुआ था। मैं लोग भी नीचे रहते हैं, पूरा टाइल्स लगा हुआ है, पर किराएदार तो किराएदार होते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कैसे लोग इतनी गंदगी में रह लेते हैं। और आप मेरा सपोर्ट करिए प्लीज़, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, आगे चल के वीडियो अच्छी आएंगी, थोड़ा इंतज़ार करिए और प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, बहुत गर्मी हो रही है, पानी पीते रहिए। और इसी के साथ में ये ब्लॉग ख़त्म होता है। बाय बाय।